अच्छा, ये मेरा ख्याल है मेमन साहब इसका जवाब देंगे। मेमन साहब, ये पीटीआई वाले जो है ना, इनका ख्याल ये है कि लियाकत चट्टा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, वो कमिश्नर रावलपिंडी, जिसमें उसने बताया था कि फॉर्म 45 47 की बदली कैसे हुई है, उसके बाद आप लोगों ने इत्तेहाद का ऐलान किया था बड़ी मजबूरी के आलम में। क्या कोई ऐसी बात है, इसमें सच्चाई है या ये सारी बस ऐसे ही नहीं, है? मैं उस सीसी मीटिंग का मेंबर था उस वक्त, सॉरी उसमें मैं शरीकदार था जब इलेक्शन जैसे हुए थे। और पीपुल्स पार्टी ने पहला पैगाम ये किया कि हम हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई से भी बात करेंगे, पीएमएलएन से बात करेंगे। उस वक्त पीटीआई की तरफ से पैगाम आया कि हम पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन से बात भी नहीं करना चाहते, ये इनकी अपनी पार्टी जो बदला लगा था। फिर जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी तो डेफिनेटली हमने कहा कि जी ठीक है, हम हुकूमत बनाने के लिए नहीं, हम वैसे उनको सपोर्ट करते हैं। जहां तक ये बात उन्होंने की कि जी 26वीं आईनी तरमीम, यस 26वीं आईनी तरमीम में अहम किरदार नहीं, 26वीं आईनी तरमीम हमने ही लेके आए, क्योंकि हमने कहा था कि आईनी अदालतें बने, क्योंकि पीपुल्स पार्टी के मंशूर में यह था कि आईनी अदालतें बने। कोई हमने नई बात नहीं की थी या कोई हमारे जहन पे नाजल नहीं हुई थी। और जब हमने पीपुल्स पार्टी का मंशूर दिया था 2018 का, अगर देख लेते तब तो हमारी हुकूमत भी नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। हमने 2018 में कहा था हम आईनी अदालत बनाएंगे। तो ये कोई हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं था, आपके लिए सरप्राइज होगा। और आईनी अदालत और अदालतों की जिस तरह बात कर रहे हैं, जिस तरह इनके दौर में अदालतें चली, जिस तरह साकिब निसार पपेट जज इनके उंगलियों पे इमरान खान के नाचता था। शर्जील और साहब, लेकिन अभी बिलावल भुट्टो ने ये एक गैर मुल्की दौरे में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम या आईनी अदालत, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये तो उनके मंशूर का हिस्सा थी ये चीज़ें, लेकिन जिस तरीके से तरमीम पास हुई शायद वो उसको मुख्तलिफ तरीके से करना चाहते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। देखिए, तरमीम का अलग है, लेकिन मैं तो एक मेजर ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। 26वीं आईनी तरमीम में मेजर तो हमारा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि आईनी अदालतें बने, और हमने कहा कि आईनी अदालतें बने। और उसमें और हमने कहा कि कोई नया नया हम पे नाज़िल नहीं हो, हमें तो नहीं पता था 2018 में क्या माहौल होने वाला है। हम तो 2018 से कह रहे थे कि आईनी अदालतें बने। उसके अलावा मैं जो बात कर रहा था कि पीटीआई के अपने दौर में जो जिस तरह अदालतें चली हैं, उसको पीटीआई क्यों भूल जाती है कि किस तरीके से साकिब निसार एक रिमोट, इमरान खान के रिमोट पे चलता था, और जिस तरीके से उसको जितवाने के लिए फिर मुखालफों को चुन चुन के कैरेक्टर असैसिनेशन सुबह 9 बजे से शुरू होती थी। तो वो हमारी मेमोरी अनफॉर्चुनेटली बहुत स्लो है। और फिर जो है इंसाफ की बात होती है, तो मैं ये बात सर, कहूंगा कि लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कोई रोल था आपके इत्तेहाद के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और मैं समझता हूं कि अगर वो साहब इतने ही थे तो फिर एकदम फिर मुकर नहीं जाते। तो वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती हैं जाती हैं, और अगर लियाकत चड्ढा साहब को अगर वो समझते थे कि उस वक्त कोई धांधली हो रही थी, तो उस वक्त उनको अपनी गैरत दिखानी चाहिए थी। उस वक्त वो फॉर्म साइन नहीं करने देते, या उस वक्त लोगों को सस्पेंड करते, डिसमिस करते। ये सारी गैरतें लोगों को बाद में अपने जाती इशूज पे क्यों जागती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, नदीम साहब, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए कराची में। अल्हम्दुलिल्लाह कराची वो शहर है, ये अभी मुझे पीटीआई के मेंबर हमारे भाई कह रहे थे ना, कराची में पूरी रात लोग जागते हैं, और पूरी रात कराची में रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं, सड़कों पे ट्रैफिक नजर आएगा। इनके सूबे में जहां पे 15 साल से इनकी हुकूमत है ना, वहां पे मैं पूरा चैलेंज करता हूं हमारे पीटीआई के दोस्तों को, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब, आप रात के टाइम पे वहां सफर कर लें। 6 बजे के बाद, मगरिब के बाद, तो वहां पे थाने बंद हो जाते हैं, और पुलिस वाले और सब अपनी अपनी जगहों पे घरों में चले जाते हैं। वहां पे कोई गाड़ी, सरकार की गाड़ी कोई निकल नहीं सकती वहां पे। केपीके में 15 साल में कौन कौन से जुल्म इन्होंने नहीं किए, जिस तरीके से एपीएस का वाकया हुआ, जिस तरीके से बनू जेल ब्रेक हुई, जिस तरीके से रोजाना वहां पे इनकी अपनी रिट नहीं है, तो वहां पुलिस क्या करे। और वहां के चीफ मिनिस्टर, वहां पे केपीके के पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि जी हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास हिम्मत भी है, हम वफाकी हुकूमत से लड़ेंगे, हम इस्लामाबाद में जलगार करेंगे। यही पैसा, यही हथियार, यही हिम्मत दिखा के पीटीआई के हमारे जितने गैरतमंद माशाल्लाह दोस्त हैं, सारे तालिबान से लड़ें, जंगे लड़ें, वहां पे दहशतगर्दों से लड़ें। दहशतगर्दों से लड़ने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ हुकूमतों से लड़ने के लिए इनके पास हथियार भी है, दिल भी है, हिम्मत भी है। तो जो खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वर्स्ट वर्स्ट इन पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपने जितना हमें अपना सूबा सिंध अजीज है, उतने हमें खैबर पख्तूनख्वा अजीज है, लेकिन अल्लाह पाक उस उसके सूबे की जो सूरत हाल बेहतर करे, क्योंकि वहाँ बेशतर जो अजला हैं उनके, जनूबी अजला ख़ास तौर पर, जिसमें ये DI खान है, लक्की मरवत है, उसमें तो अली मीर खुद में अपने गाँव भी नहीं जा सकते।